हेलो स्टूडेंट, आज शुरू करेंगे चैप्टर 4 टेंसेस। ठीक है, बुक में देखो आप पेज नंबर 51 पे। ठीक, पेज नंबर 51 टेंस। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे टेंस के बारे में। तो टेंस हम जनरली देखते हैं, जनरली टेंस जो होते हैं मुख्य रूप से जनरली 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अब प्रेजेंट टेंस की। ठीक, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल अगर बुक की लैंग्वेज में आप देखो तो टेंस को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रोग्रेसिव, सिंपल प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस या ईएस या विदाउट एस या यस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब प्लस एस या ईएस, और प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ये हो गई हमारी अफर्मेटिव की बात। अभी हम बात करें निगेटिव की। निगेटिव अगर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि सिंगुलर है तो डज नॉट और प्लूरल है तो डू नॉट। अभी हम बात करें इंट्रोगेटिव की। तो एक तो सिंपल सहायक क्रिया पहले लगा के यानी डू या डज पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेकंड नंबर पे WH या क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करके प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू। जैसा कि कंटिन्यू जारी रहना किससे पहचान करते हैं हम? इज एम आर से। और इज एम आर के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की ING फॉर्म। ठीक है, ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस। अभी हम कंटिन्यूअस पे चलें तो कंटिन्यूअस का निगेटिव है, तब हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट है हमारा इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसके? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी कि अगर ही शी इट है तो इज लगाएंगे, यानी कि सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे और यू के साथ हम आर लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि हमारा निगेटिव हो गया। अब हम बात करें इंट्रोगेटिव की। तो हम कैसे लें? सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, यदि हम बात करें क्वेश्चन वर्ड वाले की तो सबसे पहले WH, फिर इज MR, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी आपको समझ आ गई बात। अगर सिंगुलर है तो इज और प्लूरल है तो आर और आई है तो एम। ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम बात करेंगे परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, राम खाना खा चुका है, तुम गांव जा चुके हो, वे कपड़े धो चुके हैं, लड़के मैदान में खेल चुके हैं, हम काम कर चुके हैं। चुका है चुकी है सब किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो अभी अगर हम परफेक्ट के नेगेटिव की बात आ जाए तब हम क्या करेंगे? नेगेटिव किसका? परफेक्ट का। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निगेटिव। अभी हम बात करें इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? हैज़ या हैव, फिर आएगी हमारी सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अभी डबल इंट्रोगेटिव हो तो सबसे पहले WH प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अभी हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे? हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस सिंस या फॉर जो सबसे ज़रूरी है और प्लस टाइम यानी कि समय। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम पता ध्यान से देखेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंस हम लगाते हैं निश्चित समय के लिए और हम फॉर लगाते हैं अनिश्चित समय के लिए। निश्चित समय 2 बजे और अनिश्चित समय 2 घंटे, 2 दिन। ठीक है, ये हो गया हमारा अनिश्चित समय। अभी हम बात करेंगे हैज़ की। तो एक वचन के साथ हम लगाते हैं हैज़ और बहुवचन के साथ हम लगाते हैं हैव, यानी कि ही शी इट और आई वी यू और दे के साथ लगाते हैं हम हैव। तो हैज़ और हैव समझ आ गया। तो ये अब हमारा पूरा क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, पूरा प्रेजेंट टेंस हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर आप नेगेटिव बना रहे हो तो सबसे पहले हैज़ लगा दोगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, फिल्स भरने को आते हैं टेंस में, तो ये ध्यान रखो कि हमें कैसे भरना है। हम हैज़ हैव देखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि देखना है, अगर समय दे रखा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का समय नहीं दे रखा है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, तब हम हैज़ और हैव लगा सकते हैं। या हैज़ हैव दे रखा है, फॉर्म लगानी है, तब हम थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं जब सिंस फॉर नहीं दे रखा है।
अभी बात करो इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में हमारा क्या होगा, हैज़ और हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर बीन आएगा, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एक्स्ट्रा आएगा, और फिर सिंस फॉर आएगा, और फिर टाइम आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में हम सबसे पहले चले इंडेफिनिट पे। इंडेफिनिट में भी हम सबसे पहले चले अफर्मेटिव पे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। ठीक है, मैं कल मार्केट गया था। अभी बात करो निगेटिव की। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा, यानी कि आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ध्यान दो, ये डिड नॉट गो और यहाँ पर ये वेंट टू। ठीक है, तो अभी हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है पास्ट टेंस में कि पास्ट टेंस में अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से धोखा मत खा जाना, कहाँ क्या करना है ध्यान देना। यस्टरडे दे रखा है तो पास्ट में बनाना, टुडे दे रखा है तो प्रेजेंट में बनाना। अभी हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। तो अब इंट्रोगेटिव की बात करोगे, बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा, फिर क्वेश्चन मार्क। यदि डब्ल्यू एच है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा, फिर क्वेश्चन मार्क। हु डिड डू दिस, किसका टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। अब बात करेंगे कॉन्टिन्यूस की। पास्ट कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव की। ठीक है, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि अगर एक वचन है तो बाज और बहुवचन है तो वर, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा। बात करें निगेटिव की। निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस बाजवर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा और प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, इंट्रोगेटिव सबसे पहले बाजवर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यदि डबल इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले डब्ल्यू एच, फिर बाजवर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाई वर यू रीडिंग दिस बुक, तुम ये किताब क्यों पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट, वो नहीं पास्ट कॉन्टिन्यूस।
अभी हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की, यानी कि तुम खाना खा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पास्ट परफेक्ट। ठीक है। हमारे जाने के बाद तुमने खाना खाया, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। ठीक है। अगर बिफोर है तो बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर बिफोर है तो फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यानी ये वाला सेंटेंस वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। द डॉक्टर हैड कम नहीं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। अभी देखो, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो ये हम ऐसे पहचानेंगे, अगर एक तरफ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है। अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस अगर बिफोर है तो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड। ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बिफोर वाला है तो हम हैड से बनाएंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। WH है तो सबसे पहले WH, फिर हैड प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद सेम टू सेम क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस बाद वाला है, आफ्टर वाला, राम के जाने के बाद, राम के जाने के बाद मैंने खाना खाया। सेंटेंस हमको पहले बना, जो मर्जी आए, हम शुरू से बनाए या बाद से बनाए। मैंने खाना खाया यानी आई एट फूड आफ्टर राम हैड गॉन, यानी कि राम के जा चुकने के बाद मैंने खाना खाया। जो काम पहले करोगे वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनाओगे और जो बाद में करोगे वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे। ये चीज़ हमेशा तुम्हें ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान रखनी है। थोड़ी ध्यान नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती इसी में होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। नहीं, अभी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट का तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है। निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्लोज। अगर इंट्रोगेटिव है तो हैड सबसे पहले सब्जेक्ट
प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा और प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर इंडेफिनिट, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट आई और बी के साथ शैल और बाकी सब के साथ ही, शी, दे, इट के साथ हम क्या लगाएंगे, बिन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस फुल स्टॉप। निगेटिव तो हम क्या करेंगे, निगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के साथ नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव है तो सब विल या शैल सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल या शैल सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा, फिर क्वेश्चन मार्क। अभी बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, फिर हम लगाते हैं बी, फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर हम ऑब्जेक्ट और फिर हम एक्स्ट्रा, फिर हम फुल स्टॉप। ठीक है, अगर निगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर हम नॉट और फिर हम बी और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा, फिर फुल स्टॉप। यदि इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डब्ल्यू एच है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद सेम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस, यदि B4 है तो B4 लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस या यस अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें ये वाला सेंटेंस किसमें बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि इंट्रोगेटिव है, कहाँ जा, यदि इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा, फिर B4 है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क।
ठीक है। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस सिंसियर फॉर और प्लस टाइम। अभी निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस सिंसियर फॉर और प्लस टाइम। यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले WH फिर विल या शैल फिर सब्जेक्ट फिर हैव बीन फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर एक्स्ट्रा फिर सिंसियर फॉर और फिर टाइम, सबसे मोर देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी देखो आप, अभी हम अब दिखाएंगे आपको अभी अगर आपको कहीं जैसे भरने को आता है सेंटेंस, द चॉइस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट इज आफ्टर डिटरमाइंड बाय द एडवर्बियल accompanying द वर्ब। जैसे आई, अब यहाँ पे फिल्स दिया है ऑल नाइट, यस्टरडे ऑन वेडनेसडे, सिंपल पास्ट लिख कर आ रहा है तो आपने यहाँ पे स्टडी का सेकंड फॉर्म भर दिया। अगर नहीं लिख कर आ रहा, वो कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट में से कोई एक बना दो, तो आप आई के साथ क्या लगा दोगे, हैव। आई हैव स्टडीड अप टू द स्टडीड ऑल नाइट यस्टरडे ऑन वेडनेसडे। आपके ऊपर चॉइस है आपके पास। तो अभी आप देखो एक्सरसाइज, अभी ये एक्सरसाइज है, ध्यान से देखो। ठीक है, देखो पहला सेंटेंस, लुक सारा टू द मूवीज। अब यहाँ पे दिया है गो, तो यहाँ पे भरना है आपको। तो देखो सारा मूवी देखने, सारा मूवी देख रही है, तो देखो सारा मूवी को जा रही है, तो सारा इज गोइंग टू मूवी, या सारा मूवी को जाती है तो गोज टू मूवी। आपके ऊपर डिपेंड है, आपको सेंटेंस पहचानना है और आपको भरना है। अब दूसरे में देखो सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट, वो आपके ऊपर है, दोनों में से कोई एक आएगा। अभी ये नहीं कि हर सेंटेंस में है, पर देखो व्हेन ही वोक अप हिज मदर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, है ना, जब उसकी माँ ने उसे उठाया तो वो पहले ही ब्रेकफास्ट को तैयार कर चुकी थी। तो अभी आपको क्या है, ये पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है। ठीक है, तो अभी आप देख लो पेज नंबर 58 पे है, ये पूरी एक्सरसाइज कर लो। 59 ये पूरी कर लो आप। ठीक है, और उसके बाद इनके PDF बना के एक्सरसाइज के मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी, वो आप देख लेना। उसके बाद ये है, ये सेंटेंस दिए हैं, इसमें वर्ब को छाटो, उसके नाम लिखो। जैसे द वर्ड्स फ्लू अप इन द स्काई, तो फ्लू यानी कि सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। आई विल हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो विल हैव टू यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, यानी सिंस दे रखा है, हैज़ बीन दे रखी है, ING दे रखी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये दे रखी है एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, ये पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद ये दे रखी है, ठीक, पहली एक्सरसाइज दूसरी। यहाँ तो दिया हुआ है डू डज डिड वाज वर विल शैल आर, हेल्पिंग वर्ब बननी है। शी लेजी दिस मॉर्निंग, ठीक है, तो शी वाज लेजी दिस मॉर्निंग। दे वर स्लीपी लास्ट नाइट, यू आर बिजी टूडे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से भरना आप, सिंपल, बिल्कुल सिंपल वाले नियम है। तो अभी इनके PDF बना के डाल दूंगी मैं। तब तक के लिए ये चैप्टर पूरा हो गया आपका, लेसन 4। ठीक है, थैंक यू। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।